क्या आप जानते हैं कि लौंग हमारी बॉडी के लिए कितना अच्छा? इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कुछ फैक्ट्स और ये बताऊंगा कि क्या होगा बॉडी में अगर आप सिर्फ एक लौंग रोजाना खाते हैं। आप कोई हर्बल टी पी रहे हैं, कोई कावा बना रहे हैं, उसमें डाल सकते हैं। घर में खाना बनता है उसमें तो ज़रूर डालिए, या वैसे ही आप एक लौंग मुंह में रख के चबा सकते हैं। थोड़ी देर इसे मुंह में रखें, चबाएं और फिर इसे निगल लें। लौंग का इस्तेमाल दुनिया भर में इतनी ज़्यादा चीज़ों में किया जाता है कि मुख्तलिफ रिसर्च के इदार और दवाएँ बनाने वाली कंपनीज ने इसके इस्तेमाल के 130 के करीब पेटेंट्स करवा रखे हैं। पेटेंट का मतलब यह है कि सिर्फ उसी इदार के पास इसके खास इस्तेमाल के राइट्स होंगे। मेडिकल और हेल्थ में, एग्रीकल्चर में, कॉस्मेटिक्स में, इंडस्ट्रियल यूज़ में सिर्फ वही इदारापल्ली रिसर्च मौजूद है। ये नेचुरल पेन किलर है। लौंग में एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है, मतलब ये दर्द कम करता है। इसका जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है वो है दांत के दर्द में। और जब हम इसके फ़ायदे की बात करते हैं तो इसकी वजह इसमें पाया जाने वाला एक इसेंशियल ऑयल है। लौंग के तेल में मौजूद एक फाइटोन्यूट्रिएंट, एक केमिकल जिसका नाम है यूजिनल। ये ऑयल आपको सेपरेटली भी मिल जाता है मार्केट से, आप इसे खरीद सकते हैं। लौंग की जो खुशबू है, जो इसका फ्लेवर है, वो इस ऑयल की वजह से है। और ये यूजिनल कंपाउंड, आप इसे प्लांट बेस्ड केमिकल भी कह सकते हैं, ये 70 से 80% तक इस तेल में पाया जाता है। और भी बहुत से फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। एक बात जो मुझे अच्छी लगती है नेचुरल हर्ब्स और स्पाइसेस की, कि इनसे आपको नेचर की तरफ से एक पूरा पैकेज मिलता। ये दवाइयों की तरह नहीं है कि हर दवाई में एक आइसोलेटेड कंपाउंड डाला जाता है। और बाय द वे 50% मेडिसिन भी प्लांट केमिकल्स से ही बनती है। दवाएं बनाने वाली कंपनीज इन कंपाउंड्स को, इन केमिकल्स को पौधों से अलग करके इसे लैब में ले जाती हैं। इन्हें आइसोलेट किया जाता है, फिर लैब में सिंथेसाइज किया जाता है। सिंथेटिक तरीके से इन्हें बनाया जाता है मैस प्रोडक्शन के लिए, और फिर पेटेंट फाइल कर दिया जाता है। अब यहाँ लौंग की कुछ बेहतरीन खुसूसियत मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये लौंग के पौधे की डिफेंस प्रॉपर्टीज हैं, पौधे की बका के दिफाई तरीके, डिफेंस मैकेनिज्म है जो इसने वक्त के साथ साथ अपना लिए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि पौधे को किस चीज़ से खतरा है, इन्हें कुव्वत मुदाफ़ियत की क्यों ज़रूरत है। देखें, पौधे को भी बैक्टीरिया, फंगस और वायरस के अटैक का खतरा होता है। ये जरासी हवा से, गंदे पानी से, कीड़े मकोड़ों से पौधों में आते हैं, और फिर पौधे का इम्यून सिस्टम, इनका दिफाई निजाम इनके अटैक को रोकता है। यही वजह है कि लंग में एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, इवन एंटीफंगल और एंटी पैरासिटिक प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। यही इसका सबसे बड़ा फ़ायदा है और इसी वजह से इसका इस्तेमाल फ़ायदेमंद है। एंटीफंगल प्रॉपर्टीज की बात करें तो कुछ लोगों में कैंडिडा की ओवरग्रोथ होती है, बैक्टीरियल बायोफिल्म्स बॉडी में मौजूद होती जो बाद में दांतों के प्लाक में तब्दील हो जाती हैं, या कोई गम इन्फेक्शन हो सकती है। तो लौंग का तेल या खुद लौंग को चबाना बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यहाँ मैं इस बात का भी जिक्र करता चलूँ कि अपने प्राइमरी डॉक्टर से, जो आपके करीबी डॉक्टर हैं, उनसे ज़रूर मशवरा कीजिएगा। लौंग इस्तेमाल करने से पहले मैं ये क्लेम नहीं कर रहा हूँ कि इससे आपकी कोई बीमारी खत्म हो जाएगी, और अगर खत्म हो भी जाए तो मेरा नाम ना लीजिएगा। अच्छा, कुछ लोग लौंग के तेल को सर पे भी इस्तेमाल करते हैं डैंड्रफ से निजात हासिल करने के लिए, और ये बहुत अच्छा काम करता है। डैंड्रफ एक खास किस्म की फंगस मैलेसीजिया की वजह से होता है, और कुछ स्टडीज़ में तो ये भी लिखा गया है कि लौंग का तेल ये मैलेसीजिया फंगस जो जहरीले मादे पैदा करती है, सर की जल्द पे, इन्हें कम करता है, टॉक्सिन्स को कम करता है जो मैलेसीजिया फंगस एज अ बाय प्रोडक्ट बनाती। लौंग पे की गई रिसर्च में ये लिखा गया कि जब किसी एंटीबायोटिक के साथ आप इसे खाते हैं तो इस एंटीबायोटिक की MIC वैल्यू 1000% तक बढ़ जाती है। MC वैल्यू किसी एंटीबायोटिक की वो कॉन्सेंट्रेशन है, वो डोज है जिस पे बैक्टीरियल ग्रोथ रुक जाती है। इसका मतलब यह है कि किसी इन्फेक्शन को रोकने के लिए बहुत कम एंटीबायोटिक चाहिए होगी। अगर उसकी MIC वैल्यू ज़्यादा है, जितनी हाई MIC वैल्यू होगी उतना ही उस ड्रग का इफेक्ट ज़्यादा होगा। और आप जानते हैं कि जितनी ज़्यादा एंटीबायोटिक खाई जाती है उतना ही बॉडी मजीद इसके खिलाफ मुजहम पैदा कर लेती है, रेजिस्टेंट हो जाती है। बॉडी के बैड बैक्टीरिया, बीमारी पैदा करने वाले जरासी स्ट्रांग हो जाते हैं, और इससे गुड बैक्टीरिया जो अच्छे जरासी है उनकी पॉपुलेशन भी कम हो जाती है। यहाँ बैक्टीरिया की बात हो रही है, एंटीमाइक्रोबियल्स की बात हो रही है, तो एक और रिसर्च की गई लौंग के तेल पे कि ये कैसे H. पाइलोरी की ग्रोथ को रोकता है। H. पाइलोरी बैक्टीरिया मैदे के अल्सर और गैस्ट्राइटिस की वजह बनता है। लंग इन अल्सर्स को, गैस्ट्राइटिस, इंडाइजेशन, गैस और ब्लोटिंग को रोकता है। फिर उसके बाद ये जो फाइटोन्यूट्रिएंट है इसमें यूजेनॉल, ये बॉडी में एक एंजाइम मोनोअमीन ऑक्सीडेस के एक्शन को रोकता है। एंजाइम इनहिबिटिंग सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ये सारे मूड को बेहतर करने वाले न्यूरोट्रांसमिट्स हैं, इनकी तादाद बढ़ती है। ये केमिकल्स हैं बॉडी में जिनके होने से मूड अच्छा होता है, डिप्रेशन और एंजाइटी कम होती है। लंग के एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट की बात करें तो ये आर्थराइटिस के लिए अच्छा है। कुछ स्टडीज़ में इसकी एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज का भी जिक्र किया गया, स्पेसिफिकली लंग कैंसर। चाइनीज ट्रेडिशनल मेडिसिन में इसे पिछले 3000 साल से इस्तेमाल किया जा रहा है, सदियों से ये हमारे खाने का हिस्सा रहा है। बड़े सगीर पाको हिंद में जो खाना बनता है उसका ये अहम जुज है।
कुछ एहतियाती तदाबीर की बात करें तो जो औरतें प्रेग्नेंट हैं और जो माएँ बच्चों को अपना दूध पिलाती हैं वो ना खाएं लौंग की बजाय। अगर आप लौंग का तेल इस्तेमाल करते हैं तो उसकी जो रेकमेंडेड डोसेज है वो है 2.4 एच पर किग्रा ऑफ बॉडी वेट। इसका मतलब ये है कि अगर किसी का वजन 70 किलो है, 70 को 2:4 से आप जब देंगे तो आपके पास आपकी रेकमेंडेड डोसेज आ जाए। इससे ज़्यादा इंटेक ना करें कि ओवरडोज के साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं, लिवर टॉक्सिन है, कुछ लोग एलर्जिक भी होते हैं। इससे खाने के बाद अगर डिस्कम्फर्ट फील होता है तो मत खाएं। इस वीडियो तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।